वेदांता समूह का किस प्रकार से आतंक और मजदूरों के साथ शोषण चल रहा है, किस प्रकार से लेड की मात्रा मजदूरों के शरीर में पाई जाती है। 1500 टेम्परेचर 1500 लगभग रहता है। हाँ। अंदर वहां भट्टी पानी जैसे पिघल के जाता है ना वो। जी 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 बिल्कुल पानी जैसे निकालते हैं उसको भट्टी से टैपिंग करके, जी। जिसमें काम करना पड़ता है। उसके अलावा भी मजदूरों को वेतन भी सही नहीं दिया जाता है। जो उसमें ज्वाइनिंग की थी उस समय मैं ऑपरेटर की पोस्ट पे था। साल भर तो मैंने हेल्पर ही की, उसके बाद मैं ऑपरेटर बन गया था लेट। जी। जो लेट की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि वो मास्क भी देते थे पर वो ज्यादा चलते नहीं थे। 3 महीने में फिल्टर चेंज करने की बात थी पर वो चेंज हुए नहीं है इतने सालों तक। नमस्कार। भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के और राजस्थान राज्य में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लेड के प्लांट है जो हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह के है। और वेदांता समूह का किस प्रकार से आतंक और मजदूरों के साथ शोषण चल रहा है, किस प्रकार से लेड की मात्रा मजदूरों के शरीर में पाई जाती है और उसके बाद में लेड प्लांट की वजह से लेड का शरीर में होने से उनका शरीर किस प्रकार से नाकारा हो जाता है, किस प्रकार से जो वो बेरोजगार होते हैं और उसके बाद उनके परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचता। या तो हिंदुस्तान जिंक ऐसे मजदूरों को बाहर निकाल देता है या फिर मजबूरन ऐसे मजदूरों को अपने वीआरएस लेना पड़ता है और उसके बाद जो है शुरू होता है इनके परिवार की दर्द की कहानी। आइए जानेंगे और बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एक मजदूर जिन्होंने हिंदुस्तान जिंक वेदांता को अपने जीवन के 31 साल दिए। जी हाँ, 31 साल जिस मजदूर ने दिए और आज वो घर पे बैठे हैं। आइए उन्हीं की जुबानी उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह में कितने साल कब से कब तक आपने काम किया? मैंने 1990 से लेकर जी 2021 अप्रैल तक काम किया। इसमें लेड के बारे में शुरू में तो हमारे को बोलते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पुठोली में जो हिंदुस्तान जिंक लेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर जो प्लांट स्थित है रुनावा, ठीक है, इसमें आपने कितने साल काम किया? इसमें मैंने किया ना लगभग 20 साल। और उसके बाद आपने दरीबा में गया। दरीबा माइंस रेल में गया? माइंस नहीं, प्लांट पड़ा वहाँ। दरीबा, अच्छा दरीबा प्लांट है जो रेल मंगरा के राजसमंद जिले में स्थित है। उसको हमने जाके चालू किया था। अच्छा जी, शुरुआत हमने की जी। इस लेड में क्या बहुत टेम्परेचर भी हाई रहता है जी और 1500 के लगभग का टेम्परेचर रहता है, जिसमें काम तो करना ही पड़ता है हमारे को, क्योंकि हम मजदूरी करने के लिए जाते हैं, कहीं भी काम करना पड़ता है। 1500 टेम्परेचर 1500 लगभग रहता है। हाँ। अंदर वहां भट्टी पानी जैसे पिघल के जाता है ना वो। जी 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 बिल्कुल पानी जैसे निकालते हैं उसको भट्टी से टैपिंग करके, जी। जिसमें काम करना पड़ता है। उसके अलावा भी मजदूरों को वेतन भी सही नहीं दिया जाता है जी। उसके अलावा इसमें धीरे धीरे शरीर में इफेक्ट पड़ता है लेड का। अच्छा। शीशा सस्ते का जो भी है वो धीरे धीरे इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद में धीरे धीरे शरीर में कुछ कमजोरियां महसूस होने लग जाती है जी। फिर धीरे धीरे घुटने दर्द होते हैं, कभी कभी हाथ की कोहनियां भी ये होने लगती है, फिर ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते रहता है। लेकिन वेदांता जो प्लांट वाले हैं जो बोलते हैं तो बोले कि कम से कम 35-40 का लेड तो शरीर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। लेकिन नियम गवर्नमेंट और कानूनी तौर पे तो इसका कम से कम 15 या 16 से लेड शरीर में ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा ये बोलते हैं 35-40 तक, तो भी हमारे को हमने कई बार रिपोर्टें कराई तो सही रिपोर्ट नहीं बताई, बोला इसका 35 है, इसका 40 है। इसके बाद में हमने एक बाहर से कंपनी वाले को बुला के फिर हमारी जांच करवाई, उसमें हमारा लेड इफेक्ट बहुत ज्यादा आया, 50% से भी ऊपर 51-52 तक, और किसी किसी के 80-100-90 भी 100 भी गए। क्या बात करते हैं, रिपोर्टों में भी गड़बड़ जाला, रिपोर्टों में भी घोटाला। बाद में हमने कराया, पैसे देके 12,000 रुपए देके प्राइवेट मंगवा के फिर कराया था। यानी हिंदुस्तान जिंक जहाँ से बंधा हुआ है और जहाँ पे जांच कराई जाती है मजदूरों की, वहाँ पर फर्जी काम हो रहा है। फर्जी काम हो रहा है, लेड की मात्रा नहीं रहती है। बताया ही नहीं ना, 35-40 ही बताते हैं, बोला इतना तो नॉर्मल है। अच्छा अच्छा। इस तरह से ये शरीर में धीरे धीरे फैलते रहता है इसका पोजीशन, तो पोजीशन से मतलब शरीर का धीरे धीरे शरीर टूटते रहता है आदमी का।
और ऐसे क्या है विषय जिससे जो लेड जो है, लेड प्लांट में काम करने वाले जो मजदूर है जिनको नुकसान होता है, किस प्रकार से उनका शरीर काम करना बंद करता है, क्या क्या बीमारियां होती है? जो आप 31 साल आपने दिए हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है? लगभग 4-5 साल से आप अपना इलाज करा रहे हैं अब, लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है? किस प्रकार से आप अपने शारीरिक रूप से व्यथित और परेशान दिखाई देते हैं? परेशानी तो रहती है, उम्र के हिसाब से बिल्कुल शरीर मतलब ये हो जाता है कमजोर। अब चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, कभी घुटने काम नहीं करते हैं, कभी शरीर में कुछ होता है। इस तरह से मतलब प्रॉब्लम तो होती ही रहती है, चलती रहती है। तो किस तरीके से लेड प्लांट में काम करने वाले मजदूरों को या तो जिंक से निकाल दिया जाता है या उन्हें मजबूरन वीआरएस लेना पड़ता है? क्या क्या कारण रहते हैं ऐसे? कारण क्या, इसमें अगर लेड हाई हो गया उनको बताएंगे तो वो बोलेंगे आप तो फिर घर पे बैठो। अच्छा, इसमें हम क्या करें, काम तो करना पड़ेगा आपको जी। लेड हाई हो गया तो हम क्या काम तो करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप घर पे कुछ इलाज कराओ, और हमारे यहाँ से हमने जांच करवा ली, सही है तो आपका बढ़ रहा है, तो आप कुछ खाने पीने का है या ऐसा कुछ अपना ध्यान रखो, और नहीं तो रेस्ट करो आप महीने 2 महीने घर पे, ऐसा करके उनको बैठा देते हैं घर पे। मतलब लगातार एक मजदूर अगर लेड प्लांट में काम कर रहा है तो वो जो लेड जो है वो खतरनाक ही नहीं, जानलेवा भी साबित हो सकता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, माँ खतरनाक के बराबर भी ज्यादा है। अच्छा, तो लगातार आपका जो शरीर खराब है तो आपका भी इलाज चल रहा है? मैंने भी बहुत इलाज करा लिया अभी तो इस मामले में सरकार कुछ नहीं कहती? सरकार को क्या बोले, कोई सुनवाई नहीं होती है ना सरकार। तो पूरे भारत में जहां पहले लेड प्लांट हुआ करते थे बंद हो गए, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा लेड प्लांट हो रहे जो इफेक्टिव कर रहे हैं मजदूरों की जान को, उनकी जान जोखिम में बनी चली आ रही है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या ऐसे लेड प्लांट होने चाहिए? तो होने चाहिए, लेकिन क्या करें, राजस्थान में मजदूर मतलब नौकरी की और मजदूरी की कमी के कारण मजदूरी तो करनी पड़ती है कहीं कहीं, लेकिन प्लान पढ़ने के अलावा भी उनको कुछ सुविधा दी जाए, ऐसा कोई इलाज उनका भर्ती करें या उनको कुछ डोनेशन दे के। जब लेड प्लांट के अंदर काम करते वाले मजदूरों को क्या पूरी तरह से सही मायने में पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं? नहीं करवाए जाते, जब तो बोल रहा हूँ ना जी। अगर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते तो मजदूरों का शरीर नकारा होता ही नहीं। हाँ, मतलब कुछ इलाज कराते हैं, वो उनके बाल बच्चों का भी भरण पोषण पूरा हो जाता है, तो इस तरह से काम करने से तो कुछ फायदा रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। हमने 1.5 साल 2 साल तक हमने हर जगह जाके कहीं कोर्ट कचहरियों में और इसमें जाके हमने रिपोर्टें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मेरे चित्तौड़ में भी आए थे हम एक दिन, रेल मंगरा वहाँ मतलब राजसमंद गए थे, उदयपुर गए थे, बाद में जोधपुर गए थे, फिर जयपुर गए, फिर बाद में लास्ट में हम दिल्ली तक गए। अच्छा, कोरोना के टाइम में हमने दिल्ली में 5 दिन तक धरना दिया था। अच्छा, लेकिन लगाने नहीं दिया, फिर दीपावली के 1 दिन पहले वापस दिल्ली चले आए। अच्छा, कोरोना लग गया, धरना नहीं लगाने दिया, वापस आने नहीं दिया। बाकी आप मतलब न्यायपालिका कोर्ट में भी गए, श्रम विभाग में गए, मजदूर यूनियन के पास भी गए। किरण जी माहेश्वरी को भी बुलाया था, वहाँ पे सब बात किया, लेकिन कोरोना के टाइम में कुछ सुनवाई नहीं हुई। मतलब कहीं कुछ मजदूरों की सुनवाई नहीं हुई। तो क्या इसी तरह मजदूरों को जो हिंदुस्तान जिंक या और जगह काम कर रहे हैं, लेड में काम कर रहे हैं, लेड की मात्रा शरीर में पाई जा रही है, तो क्या ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त होगा? बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन करें कौन, सुनवाई कौन कर रहा है? नहीं तो कोई सरकार सुनवाई कर रही है या कोई लेबर कोर्ट सुनवाई कर रही है, या कहीं ऐसे कई मामले बहुत सारे सामने आए, बहुत सारे सिधार गए ऊपर, भगवान को प्यारे हो गए, उसमें क्या करें? बहुत सारे सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए, मजदूर मर गए, लेकिन लेड प्लांट की जो शरीर के अंदर जो लेड समा जाता है मजदूरों के शरीर में, और उसके बाद जो उनका शरीर नकारा बन जाता है, काम नहीं कर पाता है, उसके बाद मजदूरों की हालत क्या होती है, उनका परिवार कैसे पलता है, ये हम अभी सुन रहे थे। और हिंदुस्तान जिंक का जो लेड प्लांट जो कुठौली चित्तौड़गढ़ जिले में लगा हुआ है, यहाँ पे किस तरह जो भारी मात्रा में मजदूरों की तादाद है, लेकिन आरोप है कि सुरक्षा के उपकरण भी पूरी तरह से उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जाते, और जो रिपोर्टें होती है उनके साथ क्या गड़बड़ जाला होता है कि बाहर से रिपोर्ट कराते हैं तो वहां से लेड की मात्रा पाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के रसूख के आगे
उनकी ऐसी लत है जहां पे लेड की मात्राएं नहीं पाई जाती और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आ पाती। इतना बड़ा रसूखदार हिंदुस्तान जिंक वेदांता प्लांट हो गया और इन मजदूरों ने कहां गुहार तक नहीं लगाई, एमपी एमएलए तक गुहार लगाई। यहाँ इन्होंने जो है वहां के संबंधित विभाग को भी गुहार लगाई, मजदूर यूनियन जो है उनको गुहार लगाई, जो मजदूर जो विभाग है श्रम विभाग है वहां तक गुहार लगाई, कोर्टों तक इन्होंने चक्कर काटे, लेकिन इन मजदूरों को न्याय नहीं मिल पाता। हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह से परेशान और प्रताड़ित एक ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने कई वर्षों तक हिंदुस्तान जिंक में मजदूरी करी, काम किया और हिंदुस्तान जिंक को अपना कीमती वक्त दिया और उसके बदले इनको तनख्वाह मिलती थी। लेकिन कई सालों बाद काम करने के बाद इनको हिंदुस्तान जिंक ने बेरोजगार करते हुए बाहर निकाल दिया, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया। कसूर सिर्फ इतना था कि इनके शरीर में लेड की मात्रा पाई गई, जो इन्होंने हमें बताया। आइए इनसे बात करेंगे कि क्या था पूरा मामला। क्या नाम है सर आपका? मनीष चौबीसा। मनीष जी, क्या मामला है हिंदुस्तान जिंक में? मैं हिंदुस्तान जिंक में जॉब करता था जी। मेरे लेड की मात्रा बढ़ गई थी जी। उस वजह से मैंने 2 महीने तो उन्होंने सैलरी दी थी, उसके बाद सैलरी बंद कर दी। नोटिस निकाला गया था कि 1 तारीख को आप गेट पास पे नहीं आए तो आपका गेट पास बंद कर दिया जाएगा। कितने साल पहले आप हिंदुस्तान जिंक में ज्वाइन किया था? 2023 में मेरी ज्वाइनिंग है जी। जो उसमें ज्वाइनिंग की थी उसमें मैं ऑपरेटर की पोस्ट पे था, साल भर तो मैंने हेल्पर ही की, उसके बाद मैं ऑपरेटर बन गया था लेट। जी। जो लेट की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि वो मास्क भी देते थे पर वो ज्यादा चलते नहीं थे। 3 महीने में फिल्टर चेंज करने की बात थी पर वो चेंज हुए नहीं है इतने सालों तक। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने सैलरी। आपको कैसे पता चला कि आपके शरीर में लेड की मात्रा आ रही है, लेड पाया जा रहा है? मेरे क्या लीवर में सूजन हो गई थी जी। जो डॉक्टर ने मुझे पूछा था कि क्या काम करता हूँ, मैं बोला हिंदुस्तान जिंक में काम करता हूँ, लेड प्लांट में। लेड प्लांट में आप काम करते थे? हाँ। वर्किंग क्या रहती थी आपकी उसमें? मैं ऑपरेटर था, मैं माल निकालता था कॉपर रोज का, लेड और कॉपर और मेड ये में ही निकालता था। तो किस तरह से वहाँ नुकसान होता था? वहाँ पोल्यूशन से वहाँ पर जो लेड निकलता था, लेड का जो धुआं है ना वो उड़ता था। अच्छा। और वो आपके शरीर में चला शरीर में चला गया। तो फिर ये कैसे पता चला? आपने जांच वगैरह करवाई? जांच कराई थी, डॉक्टर ने बोला था क्या काम करते हो, मैं बोला हिंदुस्तान जिंक में लेड प्लांट में काम करता हूँ, कि उस पर जांचें हुई थी मेरी, उस वजह से फिर पता चला लेड की मात्रा बढ़ गई। कितनी जगह आपने इसकी जांच करवाई? मैंने 5-6 जगह जांचें कर रही है। अच्छा। तो जांचों में आपने क्या पाया? जांचों में मैंने लेड की मात्रा ज्यादा ही पाई है सब जगह। और हिंदुस्तान जिंक को बताया था, उन्होंने बोला हम जांच कराते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक वालों ने जांच करवाई थी जो फर्जी रिपोर्ट बनाई थी मेरी, जिसमें लेड आया ही नहीं है। तो हिंदुस्तान जिंक मतलब आपका कहना है कि फर्जी रिपोर्टें भी तैयार करता? फर्जी रिपोर्टें बनाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सब जगह घूम लिया, किसी ने साथ नहीं दिया था। तो हिंदुस्तान जिंक की रिपोर्ट के अंदर लेड नहीं था? हाँ। और आपने जो रिपोर्ट कराई थी उसमें लेड था? बिल्कुल। तो फिर आपको जो बाहर निकाला गया वो किस आधार पर निकाला गया? वो आप नाटक कर रहे हो इसमें दिया पे निकाल दिया गया मुझे। अच्छा। और लेड जब आपके शरीर में पाया गया तो आपको किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? मुझे तो ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, थक जाता हूँ वो भयंग वाला। अच्छा। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ इसमें थकान हो जाती है, जॉइंट पेन करते हैं वो भयंग वाला है। अच्छा। यानी आप यूं कह लीजिए कि शरीर से एक प्रकार से कहीं ना कहीं धीरे धीरे नकारा होते जा रहा है। और ये खामियाजा किसके ऊपर, किसकी वजह से सारा हुआ? ये जिंक के पीछे वाला प्लांट है गुनाया, उसमें मैं जॉब करता था। उसमें अगर कोई रूल की बात करे तो हिंदुस्तान जिंक के रूल लगते थे, अगर सैलरी की बात करते हैं तो ये जिंक का प्लांट नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर हिंदुस्तान जिंक में ये काम करते हैं। रुनाया एक उसी के अंतर्गत एक प्लांट है जिसके अंदर कई सालों तक इन्होंने काम किया और इनके शरीर में लेड की मात्रा पाई जाती है। और लेड की मात्रा किस प्रकार से पाई उसका सीधा सीधा दस्तावेजों के साथ हम पूरा खुलासा करेंगे। परत दर परत हम हिंदुस्तान जिंक की उन चीजों का खुलासा करते चले जाएंगे जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक यहाँ के मजदूरों का लगातार शोषण करता रह रहा है, प्रताड़ित करता रह रहा है। किस प्रकार से मजदूरों का शोषण करते हुए इनको बाहर निकाला जाता है। जो बात मानता है उनके तो बल्ले बल्ले हो जाते, लेकिन जो बात नहीं मानता है, जो शारीरिक तौर से विकृत हो जाता है, हिंदुस्तान जिंक से बाहर निकाल दिया जाता है। इनकी मजदूरी छीन ली जाती है, बेरोजगार कर दिया जाता है और लगातार परेशान करने की काफी सारी खबरें हमारे पास है और हम परत दर परत इसका पूरा खुलासा करते हैं।